हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी क्लासरूम में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पीछे एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए अब ज़रा भी देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दुकानदार ने 15 केजी चावल 29 रुपये प्रति केजी तथा 25 केजी चावल 20 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे तथा 27 रुपये पर केजी की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों, इसको करने के लिए सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे माइंडेड भी कर सकते हैं। 15 केजी चावल है 29 रुपये के हिसाब से ख़रीदता है और 25 केजी चावल 20 रुपये के हिसाब से ख़रीदता है और वो बेचता है 27 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे 29 ख़रीदा और 27 बेच रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है उसको। और कितने पर 15 केजी, तो 2 रुपये 15 केजी पर हुए तो कितने का लॉस हुआ, 30 रुपये। तो इसको अपन में -30 कर दिया। और यहाँ पर 20 के हिसाब से ख़रीदा है और 27 बेच रहा है तो 7 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 25 पर। तो 7 रुपये 25 पे हो रहा है तो 7 रुपये 25 के हिसाब 25 पर हो रहा है तो टोटल हो गए 175। तो अपन सीधे लिख देते हैं +175। भी 2 रुपये पर केजी हो रहा था तो 15 केजी पर 30 रुपये का नुकसान हुआ और यहाँ 7 रुपये का पर केजी पर प्रॉफिट हो रहा है तो 25 केजी पर 175 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये माइनस का 30, ये प्लस का 75, 175 तो इज इक्वल टू आएगा 145। 145 ये किसका आया, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आया, यानी कि 145 रुपये का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक 90 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 30% पानी है। दूध वाले ने 18 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 18 लीटर पानी मिला दिया। अब मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों, 90 लीटर दूध व पानी का मिश्रण था, यानी कि 90 लीटर में पहले से भी कुछ पानी था। तो इसमें 30% पानी है, ये बता रहा है कि 90 लीटर में 30% पानी है और दूध वाले ने 18 लीटर मिश्रण निकाला। तो जो अब मिश्रण निकाला है उसमें दूध की भी मात्रा थी और पानी की भी, और उसमें 18 लीटर पानी मिला दिया। तो अब जो दूध है उसमें उस दूध की प्रतिशतता कितनी है। तो चलिए निकालते हैं। पहले तो 90 लीटर में क्या है, 30% पानी था तो अपन निकाल देते हैं दूध, तो 70% दूध था। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 63 लीटर दूध था। 90 लीटर में 63 लीटर दूध था। चलो ठीक है। अब वो कह रहा है कि 18 लीटर मिश्रण निकाला और 18 लीटर पानी मिला दिया। तो 63 लीटर तो उसमें दूध था, लेकिन जब 18 लीटर उसमें से निकाला तो उस 18 लीटर में भी कुछ दूध की मात्रा तो निकली है। तो अपन 18 का 70% निकाल लेते हैं, क्योंकि 18 में भी जो 70% है वो तो दूध है। तो 18 का 70% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो और 18 साते 126 और एक नीचे जीरो है तो 12.6 हो जाएगा। ये 12.6 लीटर दूध था। मतलब 63 लीटर तो कितने, 90 लीटर में था, और जो दूध और पानी का मिश्रण 18 लीटर निकाला है उसमें भी 12.6 लीटर दूध निकल गया। तो कितना निकल गया, 63 माइनस 12.6, तो बच गया कितना, दूध की मात्रा बच गई 50.4। अब 50.4 लीटर जो दूध बचा है वो ये पूछ रहा है कि मिश्रण में जो दूध अब बचा है उसका दूध का प्रतिशत क्या है। तो दूध का प्रतिशत है 50.4 किस में, टोटल में, तो 90 और इंटू
100, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 9 को अपन इससे काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 पंजो 45, 5 बच गए, 5 और 4 9 छिक्की 54, तो ये आ गया 56%। 56% शुद्ध दूध है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तथा 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। मतलब 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। तो 15 पुरुष व 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो पहले तो अपन पुरुष और महिलाओं में बराबर निकाल लेते हैं। जैसे 12 महिलाएं हैं तो 12 वुमेन लिख दिया मैंने W, और इज इक्वल टू ये 20 पुरुष मैन लिख दिया। क्या कह रहे हैं? 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो उसी काम को 10 ही दिन में 12 महिलाएं भी कर सकती है। तो जो 12 महिलाएं 20 पुरुष के बराबर है तो अपन इसको काट सकते हैं 6 और इसको काट देंगे 10, और भी अपन इसको छोटा कर सकते हैं 6 महिलाएं 10 पुरुष के बराबर है। अपन को यही चाहिए। इधर 15 पुरुष दिए हैं और 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं हैं वो किसके? 10 पुरुष के बराबर है। तो अपन अब निकाल लेंगे। यहाँ पे दिया गया था 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 पुरुष तो ये है और ये जो महिलाएं हैं इनको अपन इधर 6 महिलाओं को 10 पुरुष बना सकते हैं। तो 10 पुरुष ये और 15 ये, 10 पुरुष ये, 6 महिलाएं, इनको 10 पुरुष बना लिया क्योंकि ये 6 पुरुष 6 वुमेन 10 मेल के बराबर है। तो 6 महिलाएं 10 पुरुष के बराबर है तो 6 महिलाएं 10 पुरुष बन गए और इधर 15 ये, तो 25 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो इंटू डी, इनको अपन काट सकते हैं। D इज इक्वल टू 20 इंटू 10 अपॉन 25 आ गया। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 इंटू 2 8, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर अपना डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। टंकी आधी भरने के बाद इस तरह के 3 नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी? चलो, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तो टंकी आधी भरने के बाद, मतलब आधी तो टंकी है वो भर गई, तो टंकी लिख के बता देता हूं मैं आपको, आधी भरेगी 3 घंटे में। 3 घंटे में आधी भर गई। अब शेष आधी रह जाती है तो शेष आधी टंकी भरने के लिए एक नल तो पहले खुला था और 3 नल और खोल दिए, तो भरने के लिए 4 नलों को समय लगेगा इज इक्वल टू आधी 3 घंटे में भरती है और फिर 4 नल और खोल दिए जाते हैं, तो शेष आधी टंकी को भरने के लिए 4 नलों को समय लगेगा 3/4। आधे घंटे में टंकी आधी भरती है 3 घंटे में और 4 नल और खोल दिए तो 3/4 घंटा समय लगेगा, यानी 3/4 घंटे।
या फिर अपन इसको 45 मिनट भी बोल सकते हैं। 45 मिनट, तो 3 घंटे तो इसमें लग गए और फिर 3/4 यानी कि 45 मिनट इसमें, तो टोटल कुल समय लगेगा, कुल समय 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसमें आपको ये मेरे को लगता है समझ में नहीं आया होगा कि जैसे टंकी आधी भरेगी 3 घंटे में, फिर शेष आधी टंकी भरने के लिए जो 4 नल खोले गए हैं, मतलब 3 नल खोले गए हैं, एक पहले, तो 4 नल हो गए, तो 4 नलों को समय लगेगा 3/4। ये कैसे आया कि 4 नल तो ये वो है, अब क्या है कि जो आधी टंकी है वो भी 3 घंटे में भरेगी। अगर पहले की तरह अगर अपन रेगुलर चलते हैं तो जो आधी टंकी है वो 3 घंटे में भरेगी। अब उस 3 घंटे को डिवाइड कर लेंगे 4 नल से, तो वो जो 1 नल है, 2 नल है, 3 नल है और 4 नल है, पहले क्या थी 3 घंटे में भर रही थी और वो जल्दी भरेगी क्योंकि नल ज़्यादा खुल गए, तो वो 4 नल है। उस 3 घंटे को डिवाइड कर देंगे तो 3/4 समय लगेगा, तो ये 45 मिनट का समय लगेगा। समझ में आया? तो इस तरह से आया कुल समय 3 घंटे 45 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? चलो रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। तो अपन को जो दूरी है वो प्लेटफॉर्म की दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई का मतलब दूरी हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर समय गुणा चाल। तो दूरी अपन को 455 और प्लस जो रेलगाड़ी है वो भी तो जुड़ेगी, तो रेलगाड़ी की अपन को लंबाई दी नहीं तो अपन इसको मान लेते हैं x। 455 प्लस x इजिकल टू समय दिया है 27 सेकेंड मल्टीप्लाई और चाल है वो 78 किलोमीटर है, तो अपन 78 किलोमीटर को अपन क्या है, जब ये मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 78 इंटू 5/18, ये 6 से कट रहा है, 6 × 18 और 6 कम 6, 6 × 18, तो ये हो गए 13×5 65/3, तो चाल हो गई 65/3। ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, 9 को 65 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पंजो 45 का 5 4 और 9 छिकी 54, ये आ गया 58, तो 585। अब क्या है इधर 455 प्लस x इजिकल टू 585, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 585 और ये प्लस की इधर आकर के माइनस की बन गई 455, x की वैल्यू आ जाएगी 130 मीटर और x क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 130 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है और उसके विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की ट्रेन उस व्यक्ति को 60 सेकंड में पार करती है, तो वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो इसका एक सीधा सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। समय निकालना है इसमें, जब ट्रेन की जो 2 ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही है और एक ही बंदे को वो क्रॉस कर रही है, तो दोनों की अगर लंबाई समान है और समय पूछा जा रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी,
तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है 2T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, मतलब 2 इंटू T1 जो पहले का सेकंड है टाइम है 40 इंटू दूसरा टाइम 60 बटा T1 प्लस T2 60 और 40 100। तो अपन इसको काट देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो गए और 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 सेकंड लगेंगे। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 48 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। इसमें से आधे को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 25% लाभ प्राप्त हो। टोटल सामान पर वह 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो अपन निकाल लेते हैं 6,000 का 25% कितना होता है, 1500 होता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 छिक 150 और ये 1 जीरो 1500 रुपये होता है। अब वो 1500 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या कह रहा है, 6,000 का आधा उसने 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 3,000 का सामान उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो 3,000 का 10% होता है 300। तो इसमें उसने कितना कमाया, 300 रुपये कमाया। अब शेष जो सामान है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको 25% लाभ हो जाए। तो आधा तो उसने क्या है 300 रुपये ही कमाए आधे पे। तो अब टोटल कितना 1500 कमाए तभी 25% लाभ होता है। तो कितने कम पड़ रहे हैं, 1200 कम पड़ रहे हैं। तो उसको 1200 रुपये और कमाने पड़ेंगे, कितने पर, 3,000 पर। तो 1200 रुपये कमाएगा वो 3,000 के ऊपर, तब उसका सही प्रतिशत निकलेगा कि 25% को उसको लाभ होगा। तो 3,000 पर वो कितने प्रतिशत का लाभ कमाए, निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो और ये 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौक 12 और ये जीरो था ये ऊपर, यानी कि जो बाकी का 3,000 रुपये आधा बचा है, तो 3,000 का सामान उसको वो 40% प्रॉफिट पर बेचे, तब उसको टोटल 25% का लाभ प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।